वो था मुखिया बैगन में बुलावता। उसपे तमाम मुखिया मिलकर आप पे केस ही ठोक दिए। हाँ, उस पर जैसे कि मोबाइल में गाना बजाते हुए लोग सब आते जाते थे। 5 में उसमें गाया गाना गया खराब लगता था। तारी वाली। जी। 6 में वो हिट हुआ। उसके बाद जो है कि गाना का डिमांड जब मार्केट में बढ़ गया तो चारों तरफ हंगामा होने लगा। तारी जिस चीज़ पर गाना है 4 में चुम्मा लेम जोगाड़ में एल्बम का नाम था। जी। और उसमें एगो गीत था लालू जी के ऊपर। गीत क्या का गीत था? गीत का बोल था लालू राबड़ी झाल बजाई कुत्ता कुकुर राज चला। कमाने का शुरू किए ना, कुछ पूंजी आया तो हम पिछले चुनाव में चुनाव लड़ गए थे विधायक का। जी। हाँ, तो चुनाव लड़े तो उसमें पैसा खर्च हुआ 65 लाख रुपया। सकल हाँ, बलमुआ ऑफिशियल और जो प्रोग्राम चलता है मेरा इवेंट शो सकल बलमुआ एंटरटेनमेंट के नाम से लाइसेंस। सकल बलुआ एंटरटेनमेंट के नाम से चल रहा है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग तेज़ी से अपने भविष्य 5 को साल के संवार थे पा तो रहे हैं। पिताजी मर गए। जी। उसके बाद हम चाय दुकान में गिलास प्लेट धोने लगे 25 रुपया का महीना पर। हुँ। आजकल तो 25 रुपया चाय पान में खत्म हो जाता है। और 25 रुपया का तनख्वाह था एक। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। सन 1997 से लेकर 2004 तक बिहार के बच्चे बूढ़े के दिलों पे राज करने वाले एक ऐसे कलाकार जिन्हें आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। हालांकि आज के दौर में ये गुमनाम हो चुके हैं, लेकिन कभी एक जमाना, एक दौर हुआ करता था कि बिहार के बच्चे और बूढ़े इनके गाने पे झूम उठते थे। अब बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले कलाकार सकल बलमुआ की, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई एक से बढ़ के एक गीतों को दिया और उनके गीतों को सुन के आज भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे कि फ़िलहाल अभी ये कर क्या रहे हैं, अभी इनका कार्य क्या चल रहा है, उन तमाम बातों पर इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग के गोर छू के गोर लगाता नहीं। ये हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ से आए हैं भाई साहब, इनके तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो मेरा सवाल है आपसे कि सन 1997 से 2004 तक बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसा गायक था, कोई अगर सिंगर था, वो सकल बलमुआ ही था। जो लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ था और एक से एक बढ़ के गीतों को गाया। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के दौर में जहां आपको तेज़ी से उभरना चाहिए वहां आप गुमनाम हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल आप कर क्या रहे हैं, क्या आपकी काम चल रही है, ये बताइए। काम तो अभी मैंने एल्बम का भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी होता है, गाना भी निकाल रहे हैं। उसके बाद मेन है स्टेज शो चल रहा है, स्टेज प्रोग्राम अभी ज़्यादा हो रहा है। स्टेज शो प्रोग्राम चल रहा है। अब ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले एक बार पीछे चलाते हैं। 1997 में जब 1990-97 की बात किया जाए तो उस दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार थी, राबड़ी की सरकार थी और आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में 2 दशक तक राज किया है। 2 दशक तक आपने एक से एक बढ़ के गाने को दिया। उस समय आपके कई ऐसे गाने थे, लोग उसको अश्लीलता का रूप दिया, लेकिन उसे अश्लीलता नहीं कहा जाए क्योंकि गाना का जो उसमें एक सबसे प्रचलित गीत था जो हमें भी अच्छा लगा और पूरे बिहार उत्तर प्रदेश को लगा कि ताड़ी वाली ताड़ी पिया था। ये गाने हम भी बचपन आपके बहुत सुना करते थे। ये तमाम जो आप गीत उस समय में गाए थे तो उस समय वहाँ पे दर्जनों केस हुए थे, तकरीबन 74 केस मुकदमे आप पे हुए थे और उसके खिलाफ आप जेल भी गए हुए थे। तो उस समय का क्या परिस्थिति था, उसके बारे में बताना। उस समय का स्थिति था जैसे 2005 में गाया गाना तारी वाली, 6 में वो हिट हुआ। उसके बाद जो है कि गाना का डिमांड जब मार्केट में बढ़ गया तो चारों तरफ हंगामा होने लगा। तारी जिस चीज़ पर गाना है पियक्कर लोग तो बवाल करबे करेगा, इसीलिए इतना लफड़ा हुआ था, बवाल हुआ था। जेल से भी आए थे हम, 2004 में जेल गए तो उस समय जेल से आ गए तो और थोड़ा लोग गाना सुनने के लिए मैंने जेल जो आप गए हुए थे तो किस गाने को लेकर के जेल गए? जेल गए थे 2004 में चुम्मा लेम जोगाड़ एल्बम का नाम था और उसमें एगो गीत था लालू जी के ऊपर। गीत का बोल था लालू राबड़ी झाल बजाई कुत्ता कुकुर राज चला। इसी मामले में आपको जेल हो गया था। तो जेल कितने महीनों तक आप रहे? 3 महीना। 3 महीने के बाद बेल मिला था सेंट्रल जेल में थे। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। अच्छा सर, ये 74 केस जो मामले आपके दर्ज हुए थे और जानकारी में आ रहा है कि मुखिया संघ के द्वारा केस दिया गया था, कौन सा गीत था? वो था मुखिया बैगन में बुलावता। उसमें तमाम मुखिया मिलकर आप पे केस ही ठोक दिए। हाँ, उस पर जैसे कि
मोबाइल में गाना बजाते हुए लोग सब आते जाते थे, बस मुखिया जी की खराब लगता था, उसी पर विवाद होता था। उस 74 केस जो आप पे किया गया था, तो उस केस से आपको निजात कैसे मिली? बस जज साहब पूछे कि इतना अश्लील गाना क्यों गाए हो कि इतना कंप्लेन आ रहा है इतना, तो हम बोले कि सर मुखिया जी, वही पूछे कि मुखिया जी क्यों बुला रहे हैं, हम कहे जनता को सब्जी के लिए बैगन देना है, बस केस वहीं ख़त्म हो गया। और इस आधार पर आपको बेल मिला। तो सकल बलुआ जी, हम ये भी कहना चाहेंगे आपसे कि अगर आज के दौर में देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अश्लीलता जो है कचरे की तरफ फैला हुआ है, और अभी के दौर में जिस तरह से गाने गाया जा रहा है, इस पे सरकार को सेंसर बोर्ड को रोक लगाना चाहिए। अगर पिछले ज़माने की अगर बात किया जाए तो आपके गाने जो थे उससे इससे कहीं बेहतर थे। तो अभी जो है फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आप किस नज़रों से देखते हैं? पहले जो हम लोग गाते थे गाना, जितना भी मेरा गाना निकला हुआ है, चालू कर जनरेटर, समयाना के चौक, मुखिया बैगन ने बुलावता, सब गाना सेंसर बोर्ड से पास होके आता था मुंबई से। अभी तो सेंसर का कोई, बिहार में एक सेंसर बनना चाहिए, हम कितना न्यूज़ चैनल में बोले हैं, लेकिन अभी तक तो सरकार सुने नहीं। आपकी मांग है कि बिहार में एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, और उसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी जो है अभी आप किस चीज़ पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आप अगले महीने में जो होली आने वाले हैं, उन तमाम चीज़ों की तैयारियां कुछ चल रही है? हाँ, होली का तैयारी चल रहा है, होली का भी गाना रिकॉर्ड हो रहा है, लोकगीत हो रहा है, लगन के लिए भी गाना बन रहा है। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में सर कुछ बताइए कि परिवार में आपके यहाँ कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, लड़की लड़कियाँ? हम लोग जैसे कि 2 भाई हैं, उसके बाद में हमारा 4 बच्चा है, मैं 3 लड़की 1 लड़का। आपके घर पे हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ जो देखे तो आज भी आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक ऐसे सिंगर अगर कहा जाए तो 2 दशक बिहार उत्तर प्रदेश पे राज किया, उसके बावजूद भी पारिवारिक हालात, पारिवारिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं है, आखिर क्यों? पैसा जिस समय कमाने का शुरू किए ना, कुछ पूंजी आया, तो हम पिछले चुनाव में चुनाव लड़ गए थे विधायक का। हाँ, तो चुनाव लड़े तो उसमें पैसा खर्च हुआ 65 लाख रुपया। विधानसभा के चुनाव लड़े? हाँ, विधानसभा। किस पार्टी से? पार्टी से तो बीजेपी से फुल तैयारी था, टिकट मिलने का भी बात था, लेकिन टिकट नहीं मिला। हाँ, टिकट के अंतिम में पैसा का खेल हो जाता है, तो नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़ गए। उसके बाद उसमें पैसा खर्च हो गया और मार्केट उस समय से डाउन पड़ गया, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा गया। अब पॉलिटिक्स से आपकी दूरी है या पॉलिटिक्स में बने? नहीं, पॉलिटिक्स में तो है, लेकिन अब चुनाव लड़ने का भी मूड नहीं है। जैसे कि नेता लोग के सपोर्ट में जाते हैं, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी आपके नाम से जो यूट्यूब चैनल चल रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सकल बलमुआ ऑफिशियल, और जो प्रोग्राम चलता है मेरा इवेंट शो, सकल बलमुआ एंटरटेनमेंट के नाम से सकल बलुआ एंटरटेनमेंट के नाम से चल रहा है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग तेज़ी से अपने भविष्य को संवार पा रहे हैं, तो क्या सकल बलुआ अगर 1997 और 2004 का अगर रुतबा को अपनाए तो आज भी ये बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं? तो तैयारियाँ चल रही हैं? एकदम, समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता है। तो आपको सुन पा रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की जनताओं को, युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जिस लाइन में है उस लाइन में अच्छे से मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगा। हम जब गिलास प्लेट धो के, रिक्शा चला के, फैक्ट्री में ड्यूटी करके और यहाँ तक आ सकते हैं, और पढ़ाई के मामला में जीरो, जो आज के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ भी बन सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आने से पहले आप दिल्ली में रिक्शा भी चला रहे थे? हाँ, रिक्शा चलाएं। उस समय के बारे में कुछ बताइए। शुरू में तो 5 साल के थे तो पिताजी मर गए, उसके बाद हम चाय दुकान में गिलास प्लेट धोने लगे 25 रुपया का महीना पर। आजकल तो 25 रुपया चाय पान में ख़त्म हो जाता है, और 25 रुपया का तनख्वाह था 1 महीने का मेरा, उस समय बात कर रहे हैं। और उस समय से लेके अभी तक माने संघर्ष कर रहे हैं लगातार। अब तक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के कितने ऐसे कलाकार हैं जिनसे आप मिल चुके हैं? भोजपुरी के कोई कलाकार माने हमारे हिसाब से जो हिट लिस्ट में है वो कोई नहीं छूटे होंगे हमसे। हाँ, सब लोग से मिले हुए, जो भोजपुरी के सम्राट हैं भरत शर्मा व्यास जी, उनसे भी मिले हैं कई बार। पवन सिंह, खेसारी लाल जी, लोग तो खेसारी लाल जी तो मेरा गाना के बाद उनका हिट हुआ है। अच्छा, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर बिहार में या उत्तर प्रदेश से कहीं भी लोग आपके कार्यक्रम को देखना चाहे, आपको बुलाना चाहे, तो क्या उस जगह आपका सेवा मिल सकता है? हर जगह, पूरे भारत में कहीं भी प्रोग्राम करा सकते हैं। हम भारत के हर राज्य में प्रोग्राम किए हैं, कोई बचा हुआ नहीं। 1-2 को बचल होगा मुश्किल से,
अब बिहार का हर जिला हर प्रखंड में प्रोग्राम हो चुका है। हाँ, सकल बलमुआ ऑफिशियल चैनल है, उस पर नंबर भी रहता है। जस्ट डायल पर भी नंबर रहता है, जस्ट डायल के माध्यम से भी प्रोग्राम बुक होता है। ऐसे करके कहीं से भी बुक करा सकते हैं। तो अभी हम सकल बलमुआ की जर्नी के बारे में जाने। अब इनके जो है गाए हुए कुछ गीतों को आपके बीच लाते हैं और प्रयास करते हैं कि ये सुनाने की कोशिश भी करेंगे। वो गीत जो सुन के आज भी शरीरों में जो है जुनून पैदा हो जाता है। हमें आप सबसे पहले ये गीत सुनाएंगे, ताड़ी वाली। ठीक, अभी तो स्टेज शो लगातार कर रहे हैं 10 दिन से। प्रयास कीजिए। हाँ, तो गला दर्शक है। हाँ, गला टनाएगा नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी गा रहे हैं। तारी वाली तारी पियादा, तारी वाली तारी पियादा, अरे एक नंबर बड़ा का पिया करबानी हम। तार वाला तारी द खजूर वाला कम, तारी वाली तारी पियादा। एक और गाना सुनाइएगा आप, वो जो मुखिया जी का आप गाए थे, क्योंकि हो सकता है कि मुखिया, बिहार के मुखिया लोग सुन के फिर से इस गीत को सुन के इसके मन में हो कि फिर सकल बलमुआ उस रास्ते में चल पड़े हैं, क्योंकि गीत तो गीत है। आई हो दादा, आई हो दादा, मुखिया बैगन में बोलावता। आई हो दादा, मुखिया बैगन में बोलावता। कबो पनसौआ कबो नमरी देखावता। आई हो दादा, मुखिया बैगन में बोलावता। अभी जो आप गीत सुन पा रहे हैं तो इससे ये भी स्पष्ट हो पा रहा है कि सकल बलमुआ की आवाज़ में कहीं कोई कमी नहीं है। इनकी आवाज़ों को सुन के आज भी इसकी आवाज़ों में वही स्वर है, वही सुर है जो पिछले समय हुआ करता था। सर 20 साल पहले तारी वाली गाए हैं, सेम आवाज़ में अभी भी गाते हैं स्टेज पर। जैसा उस समय गा रहे थे सेम अभी भी गा रहे हैं। अब आपसे एक आखिरी गीत सुनना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में होली के समय है, होली आने वाले हैं, तो होली से काफ़ी लोगों का लगाव होता है। तो होली पे जो आप गीत तैयार कर रहे हैं या इससे पहले गाए हैं, तो वो थोड़ा सा सुना देते हैं। एक गाना गाए थे, वो काफ़ी हिट हुआ था होली का। होली में झाँप के चली है भौजी, होली में झाँप के चली है भौजी, जनी जई है टोली में, देखी के गहिरा छोड़ी नया हीरा, दही जमा दी ढोरी में। देखी के गहिरा छोड़ी नया हीरा, दही जमा दी ढोरी में। सर अंत में जो है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं और ख़ास करके बिहार उत्तर प्रदेश और देश के जो भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। उन लोग के लिए तो यही मैसेज देंगे कि आप लोग जो है कि ये चैनल सुन रहे हैं, अच्छा चीज़ को सपोर्ट कीजिए। अच्छा न्यूज़ जो आप बना रहे हैं उसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। बस धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के मुजफ्फरपुर के जाने माने और लोगों के दिलों में राज करने वाले सिंगर सकल बलमुआ जी, जिनकी जर्नी के बारे में आप लोगों के बीच मैंने रखा और इनका अभी तक में जो भी प्रयास है, जो ये कर रहे हैं, उन तमाम बातों पर इनसे चर्चा किया। मेरा एक ही आग्रह है कि बिहार उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे कलाकारों को आप लोग सपोर्ट करें और ऐसे कलाकारों को आप आगे बढ़ाएं। अगर ये कलाकार, अगर ये सिंगर गलत होते तो आज इसके पास भी बड़ी गाड़ियाँ होती, बड़े मकाम होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ संघर्ष किया है और संघर्ष के सिवा ऐसा कुछ नहीं किया है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से परिवार से जब कोई भी उठ के, एक सड़कों से उठ के अगर कहीं भी बड़ी जगहों पे जाते हैं तो उनके लिए उपलब्धि कितनी बड़ी होती है। इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। आज सोशल मीडिया के दौर में गंदे कलाकारों को आप प्रमोट करते हैं, आप लोग उनके गाने को, उनके एक वीडियो को, एल्बम का आप देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसे कलाकारों को प्रमोट करें जिनके अंदर में आज भी काम करने के एक अलग अंदाज है। ये खुद से अपने गाने को तैयार करते हैं, लिखते हैं, फिर गाते हैं। और अगर देखा जाए तो सकल बलमुआ की अगर शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके अंदर में वो जो सुर होते हैं, गाने का आवाज़ और लिखने का अंदाज दोनों ही बेहतर है। तो सकल बलमुआ के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं, उन तमाम बातों की जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।